हमने लास्ट कल वीडियो में पढ़ा था, है ना। इसके पहले हम पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। फिर एक बार फिर से मैंने रिवाइज कराई इसकी स्टोरी आपको, जो आपने देखी होगी कल। अब आज हम लोग देखेंगे इस पार्ट में आए हुए प्रश्नोत्तर को, ताकि इनका भी रिवीजन हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर पढ़ेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से असेसमेंट 2 में आपके सूरजकुंड मेला लास्ट चैप्टर है ना। फिर उसके बाद असेसमेंट 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका असेसमेंट 2 कंप्लीट हो जाएगा, सबके रिवीजन भी कंप्लीट हो गए होंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक बार लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो आज हम लोग जो पार्ट देखने जा रहे हैं उसका नाम है क्या, सूरजकुंड मेला। इसमें देखिए प्रश्न क्या है, अंकन के पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्योग मेलों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, उद्योग मेलों में क्या दर्शाया जाता है, मेलों से क्या क्या लाभ है। तो देखिए आपने इस पार्ट को पढ़ा होगा है ना। कल ही मैंने फिर इसको रिवाइज भी कराया है, तो पता ही होगा कि ये जो पहले तो जो पत्र लिखा जा रहा था वो कौन एक मित्र लिख रहा था अपने दूसरे मित्र को मेले में उसे इनवाइट करने के लिए, यानी निमंत्रण देने के लिए कि उसको आना चाहिए और इस मेले को देखना चाहिए, है ना। तो उसी में पूछा है कि अंकन पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी जब वो पत्र लिख रहा था तो उस पत्र को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था उसका। और जो मेला, उद्योग मेलों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, यानी जो उद्योग मेले लगते हैं उनसे कौन कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होती है, ये भी कल आपने जाना। फिर उद्योग मेलों में हमें क्या दर्शाया जाता है, यानी जो मेले लगते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें दर्शाई जाती हैं, ये भी आपने कल देखा। कि मेलों से हमें क्या क्या लाभ होता है, ये सारी चीज़ें कल जब आपने इस पार्ट को पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा। तो आइए एक करके इसके प्रश्न और इसके उत्तर को देखते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ जो पहला प्रश्न है, अंकन के पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपने पाठ पढ़ा ही है कि जो पत्र लिखा जा रहा था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो हस्तशिल्प मेला था उसके बारे में वर्णन करना था। यानी जो अपने मित्र को वो लिख रहा था पत्र, तो किसके बारे में बता रहा था, मेले के बारे में ही तो बता रहा था, है ना। और फिर उद्योग मेलों से हमें क्या जानकारी मिलती है, उद्योग मेलों से हमें पता चलता है हर प्रदेश की संस्कृति के बारे में, उसकी कला के बारे में। उद्योग मेलों में क्या दर्शाया जाता है, उद्योग मेलों में हाथ की बनी हुई चीज़ें, तांबे की बनी हुई वस्तुएं, किसी प्रदेश में कौन सी कला प्रसिद्ध है, वो सब चीज़ें बताई जाती हैं। और मेलों से हमें क्या क्या लाभ होता है, तो मेलों से हमें क्या क्या लाभ होता है, तो मेलों से क्या क्या लाभ होता है। अब मेलों में क्या होता है, ये विविधता में एकता को स्थापित करता है, यानी हर जगह के लोग आते हैं, हर जगह की कला होती है, वो वहाँ आते हैं और अपने अपने प्रदेश की कला को दिखाते हैं। तो जो इससे लाभ होता है वो एक तरीके से विविधता में एकता दिखाता है, अलग अलग प्रदेशों के लोगों को क्या करता है, पास लाता है। तो आज इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर हम लोग विस्तार में देखेंगे। मैंने शॉर्ट आपको ऐसे ही बता दिया कि आपने यही चीज़ें पढ़ी है ना, हम लोग पहले इस पार्ट को पढ़ चुके हैं। कल फिर से मैंने आपको इस पार्ट को पढ़ाया, उसके बाद ये प्रश्नों के उत्तर देखिए कितने आसान थे। आपने पार्ट पढ़े होंगे तो आपको भी याद आएंगे। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोग विस्तार से देखते हैं, ठीक। तो चलिए पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रश्नोत्तर को, ठीक। तो शब्दार्थ में पहला शब्द क्या है, आमंत्रित करना, जिसका अर्थ होता है निमंत्रण देना। आयोजन, जिसका अर्थ है प्रबंध। सभ्यता, जिसका अर्थ होता है समाज की उन्नति। फिर शिल्पियों, जिसका अर्थ होता है कारीगरों। कार्यकुशलता, यानी कार्य को भली भांति करना। देखिए ये सारे वो शब्द हैं, जब आपने पाठ को पढ़े होंगे तो ये सारे शब्द आए थे ना बीच बीच में, और मैं जब आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ तो इन शब्दों के अर्थ पाठ के बीच बीच में भी बताती जाती हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इसलिए इनको एक बार फिर से आप देख लीजिए। फिर देखिए उजागर है, उजागर का अर्थ होता है प्रकट। प्रांतों, जिसका अर्थ होता है प्रदेशों। विविधता, यानी अनेकता या कई तरह का। इसमें 2 अर्थ दे रखे हैं, आपको कोई एक लिखना होगा, ठीक। फिर है प्रोत्साहन, जिसका अर्थ होता है उत्साह बढ़ाना। संस्कृति, जिसका अर्थ होता है संस्कारों से प्राप्त। फिर समारोह, जिसका अर्थ होता है उत्सव या मेला।
तो ये सभी क्या हैं, शब्दों के अर्थ हैं। और आपको पता है कि ये भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उनके शब्द के अर्थ को आपको अच्छी तरह जान लेना चाहिए, तभी आपको पाठ का अर्थ और अच्छे से समझ में आता है। चलिए, शब्दार्थ के बाद हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तर को। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, अंकन के पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इसकी पीडीएफ मैं दे चुकी हूँ आपको। पार्ट मैंने आपको पढ़ाया ही है, तो मुझे पता है कि आपको पता ही होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि अंकन के पत्र का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प मेले का वर्णन करना था। यानी जो वो मित्र पत्र लिख रहा था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य यही क्या था, हस्तशिल्प मेले का वर्णन करना था। यानी जो मेला वहाँ लग रहा था उसमें क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ की संस्कृतियाँ, कहाँ कहाँ की कला, या क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वस्तुएं होती हैं, यही सब चीज़ें तो उसने अपने मित्र को बताई थी ना। तो जो अंकन पत्र था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हस्तशिल्प मेले का वर्णन करना था। ठीक है, फिर है उद्योग मेलों से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो उद्योग मेलों से हमें विभिन्न प्रदेशों की कला और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। यानी देखिए, आपने देखा होगा कि जब उद्योग मेले लगते हैं, जब आप वहाँ जाते हैं तो आपने वहाँ देखा ही होगा कि वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग प्रदेश की कला दिखाई जाती है। जैसे कि वहाँ जो सामान मिलता है, ये नहीं बताया जाता है कि ये उस जगह का प्रसिद्ध है, ये उस जगह का प्रसिद्ध, अरे ये चीज़ तो कश्मीर में मिलती है, ऐसे करके बताते हैं ना, ये चीज़ तो असम में मिलती है। तो क्या होता है, ये विभिन्न प्रदेशों की कला और संस्कृति की जानकारी मिलती है। यानी पता चलता है हमें कि कौन से प्रदेश में कौन सी कला है, मतलब किस प्रदेश की क्या कला है, उसकी क्या संस्कृति है, ये सब चीज़ें हमें उद्योग मेलों में जब हम लोग जाते हैं तो हमें पता चलता है। क्योंकि जब वहाँ के सामान देखते हैं, उनकी वस्तुएं देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये वस्तुएं कौन से प्रदेश से हैं, या यहाँ जो कला है वो कौन से प्रदेश की कला है। तो उद्योग मेलों से हमें क्या जानकारी मिलती है, उद्योग मेलों से हमें विभिन्न प्रदेशों की कला और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, और अंकन के पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था, अंकन के पत्र का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प मेले का वर्णन करना था। देखिए, बस मैं जैसे आपको बता रही हूँ, आप बस इसे ही सुनते जाइए, तो ही आपको फिर अलग से रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद ये प्रश्नोत्तर आपको आज अभी और यही याद हो जाएंगे। बस ध्यान से सुनते रहिए कि मैम आपको क्या बता रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, उद्योग मेलों में क्या दर्शाया जाता है। तो उद्योग मेलों में हाथ की बनी हुई चीज़ें, जिनमें मिट्टी के खिलौने, सुंदर मूर्तियाँ, ठप्पे, तांबे की वस्तुएं और प्रदेश विशेष की कला दर्शाई जाती है। यानी जो उद्योग मेले लगते हैं उनमें क्या होता है, जो हाथ की बनाई हुई वस्तुएं होती हैं, हाथ की बनाई हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि देखिए मिट्टी के खिलौने हैं, या मूर्तियाँ हैं, या ठप्पे हैं, या तांबे की वस्तुएं हैं, या किसी विशेष प्रदेश विशेष की कला, यानी किसी प्रदेश में कौन सी कला विशेष, मतलब नहीं बताते हैं कि अरे ये कला तो इस जगह की है, ऐसे करके। तो किसी भी प्रदेश की वो विशेष कला दर्शाई जाती है कि ये जो कला है, ये जो संस्कृति है, ये कौन से प्रदेश से संबंधित है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ पर चलती हैं, उद्योग मेले में ही पता चलती है ना। वहाँ पर हाथ की बनाई हुई वस्तुएं दिखाई जाती हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है, जैसे मिट्टी के खिलौने होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, ठप्पे होते हैं, तांबे की वस्तुएं होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो जो जिस जिस प्रदेश में प्रसिद्ध होती है, वो सारी चीज़ें कहाँ दर्शाई जाती हैं, उद्योग मेलों में दर्शाई जाती हैं। यानी उद्योग मेलों में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद है मेलों से क्या क्या लाभ है, यानी जो मेले लगते हैं उनसे हमें क्या लाभ होता है। तो देखिए, बाकी बच्चों को तो बड़ा घूमने में मज़ा आता है, लेकिन इसके अलावा भी लाभ होते हैं, और भी, मतलब घूमने जाना तो आपको पसंद ही होगा, ये तो मुझे पता ही है, उसमें तो मज़ा आता ही होगा, लेकिन उसके लाभ क्या हैं, है ना। तो जो मेला है वो विविधता में एकता स्थापित करता है। और अभी मैंने आपको विविधता का अर्थ बताया, क्या बताया, अनेकता या कई तरह का, यही अर्थ बताया था ना जब शब्द अर्थ पढ़ रहे थे हम लोग। यानी कि जो मेला होता है वहाँ पर कई तरह की चीज़ें आती हैं, कई जगह से, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अपने सारी वस्तुओं को रखते हैं,
तो ये मेला क्या करता है, विविधता में एकता स्थापित करता है, जहाँ पर देखिए सब लोग मिलकर, सब लोग एक साथ आते हैं, पास आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के प्रदेश की कला को जानते हैं, संस्कृति को जानते हैं। तो ये क्या स्थापित करता है, ये विविधता में एकता स्थापित करता है ना। और ये प्रत्येक प्रदेश की कला संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे के पास लाते हैं। अब देखिए मेले में जब अलग अलग प्रदेश के लोग आएंगे, उनकी कला, उनकी संस्कृति, सब एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे की कला को देखेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे। ऐसे ही तो क्या होगी, एकता स्थापित होगी ना। तो मतलब अलग अलग प्रदेश से आकर एक साथ एक दूसरे की कला और संस्कृति को जानना, एक दूसरे के पास आना, यही सब क्या है, विविधता में एकता। तो मेलों से क्या लाभ है, ये विविधता में एकता स्थापित करते हैं मेले, ठीक है। तो उद्योग मेलों में क्या दर्शाया जाता है, उद्योग मेलों में हाथ की बनी हुई चीज़ें, जिनमें मिट्टी के खिलौने, सुंदर मूर्तियाँ, ठप्पे, तांबे की वस्तुएं और प्रदेश विशेष की कला दर्शाई जाती है, ठीक। फिर मेलों से क्या लाभ है, मेले विविधता में एकता स्थापित करते हैं। ये प्रत्येक प्रदेश की कला संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे के पास लाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद कुछ है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए जैसे इसमें है पहला, सूरजकुंड में किस मेले का आयोजन किया जाता है, पुस्तक मेले का, हस्तशिल्प मेले का, दिवाली मेले का या सावन मेले का। तो देखिए आपने पार्ट में पढ़ा ही था कि सूरजकुंड में किस मेले का आयोजन किया जाता है। यस, टिक लगा है इसमें राइट आंसर पे। मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ, आपने कॉपी में भी लिख लिया होगा अब तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हस्तशिल्प मेले का। फिर देखिए दूसरा क्या है, इनमें से कौन सी चीज़ इस मेले में नहीं होती है, मिट्टी के खिलौने, तांबे की वस्तुएं, पत्थर की मूर्तियाँ और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो देखिए अभी जब हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें क्या क्या दर्शाया जाता है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें हाथ की बनी हुई वस्तुएं जैसे मिट्टी के खिलौने, तांबे की बनी वस्तुएं, मूर्तियाँ, ये सब पढ़ा था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं पढ़ी थी कहीं नहीं पढ़ी थी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सही उत्तर यानी राइट आंसर क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। यानी कौन सी चीज़ है जो इस मेले में नहीं होती हैं, तो वो होती है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। फिर यह मेला इनमें से किस बात का अच्छा उदाहरण है। फिर देखिए इसके बाद क्या दे रखा है, ये मेला इनमें से किस बात का अच्छा उदाहरण है, संस्कृति के विकास का, विविधता में एकता का, विशेष उपलब्धियों का और अनेक कौशलों का। तो देखिए अभी हम लोगों ने जब इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देख रहे थे तो उसमें एक उत्तर आया था ना, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें विविधता में एकता पढ़ा था ना। तो ये मेला किस बात का अच्छा उदाहरण है, संस्कृति के विकास का, विशेष उपलब्धियों का, अनेक कौशलों के विकास का या विविधता में एकता का। तो ये जो मेला है ये किसका अच्छा उदाहरण है, विविधता में एकता का अच्छा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विविधता में एकता। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, सूरजकुंड में किस मेले का आयोजन किया जाता है, हस्तशिल्प मेले का। इनमें से कौन सी चीज़ इस मेले में नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। यह मेला इनमें से किस बात का अच्छा उदाहरण है, विविधता में एकता। तो देखिए कितना आसान था ना। और अगर आपने ये पार्ट ध्यान से सुना था तो मेरे ख्याल से मेरे बताने से पहले ही आपको इसके उत्तर पता ही होंगे। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और चैप्टर पढ़ेंगे, किसी और चैप्टर का रिवीजन करेंगे, क्योंकि कोर्स तो आपका हो ही गया है, यानी आपका सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है ना। तो आज आपका लिटरेचर का पूरा सिलेबस तो पहले ही कंप्लीट हो गया था और सारे चैप्टर के रिवीजन भी हो गए। अब आपको क्या करना है, बस एक बार फिर से वीडियो को देखना है और ध्यान से सुनना है। फिर उसके बाद आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर।